पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच चार धाम यात्रा लगातार जारी है। कल श्री केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए, वहीं अब जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की आज तारीख और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। विधि विधान के साथ कपाट खोले गए, पूजा अर्चना की गई है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना भी लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तो वहीं आज विधि विधान के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। वेदों मंत्रोच्चारण के साथ आखिरकार विधिवत इसकी शुरुआत होगी और आज से 6 महीने तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो आज विधि विधान के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है आज सुबह खोल दिए गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस धाम को सजाया गया है। हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे और इस बार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है और हर दिन कहा जा रहा है कि 10 से 1000 से 15,000 श्रद्धालु प्रतिदिन आ सकते हैं, लेकिन आंकड़ा जो है दिन ब दिन कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच चारधाम यात्रा लगातार जारी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की। तो 25 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम के कपाट को सजाया गया है। 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया ये मंदिर और आप देख सकते हैं चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ के बाद अब आज उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भगवान बद्री विशाल ने आज 149 दिन बाद भक्तों को दर्शन दिए, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का विशाल कपाट खोला गया। विधि विधान के साथ हजारों भक्तों के सामने जब मंदिर के कपाट खुले तो पूरा आसमान भगवान बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है। साथ ही जय श्री बद्री नारायण और वैकुंठाय नमो भी लिखा गया। तो चार धाम यात्रा का आगाज जो है हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम खोले जा चुके हैं कपाट और कर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। आज वेदों मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा चुके हैं। तो 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और आज से 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन लोग कर सकेंगे। देखिए इंतजार जो है श्रद्धालु का अब खत्म हो गया और आज से औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। तो शुभ मुहूर्त में खुले भू बैकुंठ के कपाट, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार आप देख सकते हैं। 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ चारधाम यात्रा ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो बुधवार सुबह पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेल कलश यात्रा और देव डोलियां धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों पर स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा का स्वागत किया। भक्तों की भारी भागीदारी देखने को मिली। कुबेर जी के विग्रह को बामणी गांव स्थित नंदा देवी मंदिर और उद्धव जी के विग्रह को रावल निवास पर रात्रि भोग लगाया गया। इस मौके पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, सदस्य धीरज मौन पंचभ्य समेत तमाम साधु संत मौके पर मौजूद रहे। तो कपाट खुलने के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहे। उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। तो सेना के बैंड की धुन के बीच धाम के कपाट खोले गए। सेना के बैंड की मधुर धुनों, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं।
तो भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान और वेदों मंत्रोच्चार के साथ सुबह 6:15 पर ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन आठ के लिए खोल दिए गए हैं और इस दौरान हजारों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल और अखंड ज्योति के दर्शन किए गए। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जय बद्री विशाल के गूंजे जयकारे श्रद्धालुओं की तरफ से। फूलों से भव्य श्रृंगार यहां पर किया गया। तो कपाट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर हजारों लोग कपाट खुलने के साक्षी बने, जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन और खास पल के साक्षी बनकर खुद को भाग्यशाली मानते दिखे। कपाट खुलते ही भक्तों की लाइन दर्शनों के लिए लग गई और खुद सीएम धामी बद्रीनाथ में इस समय मौजूद है। आस्था, भक्ति और श्रद्धा से जुड़े चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद 22 अप्रैल यानी कि कल केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए और इसी के साथ ही अब आस्था, भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा चारधाम यात्रा का आगाज हुआ। चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति से लेकर पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो चमोली एसपी सुरजीत सिंह पवार ने चारधाम यात्रा ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण के साथ यात्रियों के साथ अतिथि देवो भव एवं उत्तराखंड पुलिस की थीम मित्रता, सेवा, सुरक्षा की भावना के अनुरूप व्यवहार करने को कहा, ताकि श्रद्धालु उत्तराखंड के से पॉजिटिव अनुभव लेकर जरूर लौटे और कहीं ना कहीं इसका असर जो है टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्यों कहा जाता है बद्रीनाथ धाम को भू यानी धरती का बैकुंठ? बता दें कि भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में अलकनंदा नदी तट पर स्थित है, जो हिंदुओं के प्रमुख और अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। बता दें कि ये मंदिर समुद्र तल से करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जो देश के चार धाम यानी कि बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के अलावा ये छोटे चार धाम उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में से भी एक है। तो बद्रीनाथ धाम को भू बैकुंठ यानी कि धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर यानी कि शालिग्राम की प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में विराजमान है, जबकि भगवान विष्णु के प्रतिमा के बगल में कुबेर जी, लक्ष्मी जी और नारायण जी की मूर्तियां स्थापित हैं। तो बद्री धाम में बद्री नारायण के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। भगवान विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ के प्रमुख मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी चमोली जिले में ही स्थित है। बद्रीनाथ 5 मंदिरों में से मुख्य और अहम है और इसके अलावा योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री शामिल है। तो माना ही जाता है कि भगवान नारायण यानी कि विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में से एक के रूप में स्थापित किया था और ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। शंकराचार्य व्यवस्था के तहत बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से आते हैं। यानी कि पूरा इतिहास आपके समक्ष रखा कि आखिरकार इस मंदिर की खासियत क्या है, किन किन भगवान की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है और आखिरकार आज कपाट सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए गए। 25 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है।
जिसे धाम की छटा देखते ही बन रही है। तो बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन के लिए मंदिरों को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है। लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि आखिरकार क्यों बंद हो जाते हैं कपाट, सिर्फ 6 महीने के लिए ही क्यों खोला जाता है। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और इस कारण ये क्षेत्र सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चार धाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कड़ी सुरक्षा के बीच। गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज से विधि विधान के साथ बद्री विशाल के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना भी लगातार जारी है। तो 149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में दर्शन करेंगे 7,000 श्रद्धालु और 6 महीने बाद भी घी से लबालब मिला घृत कंबल। तो चार धाम यात्रा के 5वें दिन आज चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 6:15 पर मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो गए और सबसे पहले मंदिर में रावल ने प्रवेश किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया से बातचीत में। अनुमान है कि पहले दिन 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच करीब 7,000 लोग दर्शन करेंगे। कपाट खुलने के बाद अंदर पूजा शुरू हो गई है और यहाँ सबसे पहले बीते 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे हैं। कपाट बंद होने के बद्री विशाल पर चढ़ा घृत कंबल हटा दिया गया। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि इस साल कंबल घी में लबालब मिला, जो ये संकेत देता है कि पूरे साल मौसम अनुकूल रहेगा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा बेहद विशेष होती है। मंदिर के द्वार 3 अलग अलग चाबियों से खोले जाते हैं, जो टिहरी राज परिवार से जुड़े राजपुरोहित, हकूकधारी, मेहता और भंडारी समुदाय के पास रहती है। तय मुहूर्त पर तीनों चाबियां एक साथ लगाकर कपाट खोले जाते हैं और कपाट खुलते ही सबसे पहले रावल मंदिर में प्रवेश कर गर्भगृह में पूजा अर्चना शुरू करते हैं। इसके बाद आगे की धार्मिक प्रक्रियाएं क्रमवार संपन्न होती है और फिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए जाते हैं। अब चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे और इससे पहले अक्षय तृतीया के मौके पर 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, जिसके 3 दिन बाद 22 अप्रैल यानी कि कल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। राज्य सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण 2025 के मुकाबले इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जरूर पहुंचेंगे। तो पिछले साल के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 2025 में करीब 51,06,346 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे और ये संख्या साल 2024 की तुलना में लगभग 4.35 लाख ज्यादा थी। वहीं इस साल अभी तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और धीरे धीरे करके आंकड़ा जो है बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो आखिरकार धार्मिक मान्यता क्या है बद्रीनाथ धाम की, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल भगवान विष्णु ने यहाँ तप किया
लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर रक्षा की और इसलिए बद्रीनाथ धाम पड़ा। तो 108 दिव्य देशों में शामिल है। दर्शन से मोक्ष, अलकनंदा स्नान से पुण्य का प्रतीक। तो स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा से मूर्ति निकालकर यहां स्थापना की और 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापना की। गढ़वाल के राजाओं ने पुनर्निर्माण और संरक्षण किया। तो इतिहास काफी दिलचस्प है। तो कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धाम पूर्ण रूप से खुल गए हैं। चारों धामों के आशीर्वाद और भगवान बद्री विशाल की कृपा से 4 धाम यात्रा सुरक्षित और सुगम हो।